श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं उनका जून माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति अर्थात पारसी डिसेंडेंट हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। ये मीन लग्न की कुंडली है। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो उसको दिखलाया हुआ है। आपके लग्नेश हुए बृहस्पति देव जो कि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी और हेल्थ मेंटेन रहेगा। राहुदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरुदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो एक अच्छी स्थिति है। जितना प्रयास करेंगे उतना आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, उतना ही ज्यादा आपकी तरक्की होगी, समाज में स्थान बनेगा। पर्सनालिटी इंप्रूव करने से आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। मंगलदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। यदि आप अपना काम धंधा, बिजनेस अपने परिवार सबके किसी सदस्य के साथ मिलकर चलाते हैं, माता पिता के साथ मिलकर चलाते हैं, तो वहाँ पे आपका उत्साह बना रहेगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं लगेगी और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, धन संग्रह करने का मौका मिलेगा। मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए फिर आपको 8वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, अर्थात भाग्य भाव इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा इन सब मामलों में। और आप ध्यान दीजिए तो इस महीने आपका भाग्य भाव बहुत ही एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि मंगलदेव 8वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं और ये चारों ग्रह जो कि तृतीय भाव पे चतुर्ग्रह योग बना रहे हैं, ये सारे भाग्य भाव को देख रहे हैं सीधी दृष्टि से। उनकी डिजायर है भाग्य भाव को उठाना। तो और राहुदेव की यदि 9वीं दृष्टि हम मानते हैं तो वो भी भाग्य भाव पे है। तो शनिदेव की दृष्टि माने तो 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पे है। तो ऑलमोस्ट सारे ग्रहों का ऑलमोस्ट सारे ग्रह भाग्य भाव को जागृत कर रहे हैं, अर्थात इस महीने आपको भाग्य का पूरा साथ मिलना है। यदि आपके भाग्येश की कोई मजबूत दशा चल रही होगी या कोई फेवरेबल आपके ओरिजिनल लग्न चार्ट में महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चल रही होगी, तो भाग्य भाव का पूरा साथ मिलेगा आपको इस महीने। और जो भी आप प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास के भाव में चतुर्ग्रही योग है मंथ के शुरू में, तो आपके भाग्य का साथ मिलेगा आपके प्रयासों में। ये भाव होता है संचार का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। मीडिया की जितनी बातें हैं, जितने भी प्रकार हैं, उनका संबंध यहाँ से होता है। व्यक्ति के हॉबीज से इसका संबंध होता है और जो भी प्रयास करते हैं उनका संबंध यहीं से होता है। और चूंकि लग्नेश तृतीय भाव पे हैं, तो कुछ न कुछ चेंजेस आपके क्षेत्र, किसी न किसी क्षेत्र में भाग्य के थ्रू देखने को मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव पे लग्नेश का गोचर और अन्य ग्रहों का संयोग आपको कुछ नया करने के लिए प्रयास कराएगा, उत्साहित कराएगा और आप सफल हो जाएंगे। जो सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में है उनके लिए तो ये महीना विशेष रूप से लाभदायक होगा, क्योंकि चतुर्ग्रह योग तो कमीशन एजेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है, जो अपने काम धंधे में यात्रा इन्वॉल्व करते हैं। छोटी जर्नी होती है, क्योंकि तृतीय भाव का संबंध जर्नी से भी होता है, तो उनको अच्छे कमीशन की प्राप्ति होगी और प्रयास बढ़ाए रखें, अच्छा धन कमा लेंगे इस महीने। फिर शुक्रदेव यहाँ से निकल करके
शुभ भाव पे गोचर करेंगे 12 तारीख से, सूर्यदेव 15 तारीख से और बुधदेव 14 तारीख से, अर्थात मंथ के सेकेंड हाफ में ये तीनों ग्रह आपके शुभ भाव पे गोचर करेंगे। बुधदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो इन दोनों भाव से आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपके जो बिजनेस में आप एफर्ट लगाते हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो, क्योंकि बुधदेव बिजनेस के कारक होते हैं, तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, अर्थात आपको स्वस्थ डिसीजन लेने का मौका देंगे, नए अवसरों की प्राप्ति होगी जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, और लाइफ पार्टनर से आपको सुख की प्राप्ति होगी। या आप पब्लिक इंटरेक्शन में हैं तो वहाँ आपको पब्लिक से बहुत सारे अवसर की प्राप्ति होगी जिससे सुख आपका बढ़ेगा। कंफर्ट के साधनों में वृद्धि हो सकती है, कोई नया कन्वेंस ले सकते हैं, कोई नया मकान, फ्लैट, प्रॉपर्टी लेने का अवसर आपको मिल सकता है यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो। शुक्रदेव भी जब यहाँ गोचर करेंगे तो आपको तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपको प्रयास बढ़ाने के लिए शुक्रदेव कहेंगे तृतीय भाव पे गोचर करते हुए, क्योंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो प्रयास बढ़ाने से आपको सफलता मिलेगी अचानक से। फिर सूर्यदेव जो कि आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और फिर सुख भाव पे गोचर करेंगे 15 तारीख से, तो यदि आप कोई प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशनल हैं, हीलर हैं, डॉक्टर हैं या किसी प्रकार के सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, वाद विवाद से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, लॉयर हैं, तो वहाँ पे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में सफल हो सकते हैं, उससे सुख की प्राप्ति होगी। तो सूर्यदेव का गोचर आपके लिए अच्छा होगा। वाद विवाद से आपको सुख की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव जो कि आपके लग्नेश बनते हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वहां से आपको कर्म की सिद्धि होगी और आपका समाज में स्थान बढ़ेगा, पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। केतुदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और उनका रिजल्ट बुध देव के हिसाब से होगा, तो मंथ के फर्स्ट हाफ में तृतीय भाव के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा और मंथ के सेकेंड हाफ में चतुर्थ भाव के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, अर्थात आप अपने प्रयासों में शुरू में विजयी होंगे और फिर बाद में उससे सुख की प्राप्ति होगी, यह इंडिकेशन है। शनिदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बाहर से जिनका व्यापार चलता है, बाहर से काम धंधा चलता है, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से काम चलता है या अब्रॉड कंट्री से काम चलता है, उनको विशेष अवसर की प्राप्ति होगी। और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको विशेष रूप से रिटर्न मिलेगा आगे चल करके। और जो स्टूडेंट हैं बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो वो प्रयास करें, बाहर जाने का मौका मिल सकता है। चंद्रदेव जो कि आपके पंचमेश हैं, उसकी स्थिति मासिक फल में हम नहीं विचारते हैं क्योंकि हर 2.25 दिन में चंद्रदेव की स्थिति बदल जाती है। तो आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि चंद्रदेव की स्थिति मजबूत हुई, तो भाव से उनका संबंध नहीं हुआ, तो आपको हर भाव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हर 2.25 दिन में वो भाव परिवर्तन करेंगे राशि परिवर्तन के साथ। चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर करेंगे सिंह राशि में 12 और 13 तारीख को। तो 12 और 13 तारीख को आपको अनावश्यक वाद विवाद से बचना है, किसी से फिजूल में नहीं उलझना है, कोर्ट कचहरी के मामले से बचना है। और फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें इन 2 दिनों, मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं तुला राशि में 17 और 18 तारीख को। तो यहाँ पे कोई आपको निगेटिविटी मन में भर सकती है, कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, अचानक से कोई दुख का न्यूज आपको मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने इष्ट की आराधना करें, भगवान शिव की उपासना करें, शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, तो आपको राहत मिल जाएगी।
फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में 26 और 27 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अनावश्यक रूप से आप खर्चे में पड़ सकते हैं। कोई आपकी यात्रा का योग बनेगा इन दिनों, वो देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है या विदेश की यात्रा हो सकती है। आपका बजट असंतुलित हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा खर्चे के कारण। ये विदेश यात्रा या देश के भीतर सुदूर प्रदेश की यात्रा आपका अपने काम के सिलसिले में हो सकती है या फैमिली ट्रिप के लिए हो सकती है, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए भी हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि और यह महीना आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है कि आप अपने प्रयास को बनाए रखिए। यदि आपने अपने प्रयास को बनाए रखा तो भाग्य का आपको साथ मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य का बहुत सहारा मिल रहा है इस महीने आपको। डबल ट्रांजिट का मामला भी भाग्य पे ही बन रहा है। डबल ट्रांजिट का मामला भी भाग्य भाव पे ही बन रहा है। तो भाग्य भाव आपको रिजल्ट देने के लिए तत्पर है, अर्थात भाग्य का आपको जरूर साथ मिलेगा इस महीने। इस दृष्टिकोण से इस महीने का गोचर बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। यदि आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो बुकिंग नंबर है 9891644517। धन्यवाद।